जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज नवरात्रि का 9वां दिन है जिसे महानवमी कहा जाता है। इस दिन की पूजा में माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ का यह रूप सिद्धियों और शक्तियों की देवी है। भक्तों का विश्वास है कि माँ की कृपा से जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है और सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री का रूप। माँ सिद्धिदात्री अत्यंत दिव्य रूप वाली देवी है। वे 4 भुजाओं से सुसज्जित है। एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे हाथ में शंख और चौथे हाथ में कमल पुष्प धारण करती है। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती है और कभी कभी सिंह पर भी सवारी करती है। वे लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करती है जो ऊर्जा और करुणा का प्रतीक है। उनके दर्शन मात्र से भक्त को अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी उस समय सभी देवताओं और ईश्वर ने तपस्या कर शक्ति की देवी से वरदान मांगा। उसी समय माँ सिद्धिदात्री का प्रकट होना हुआ। माँ ने देवताओं को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान की। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब शक्ति की उपासना की तो माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें सभी सिद्धियां दी। इन्हीं सिद्धियों के बल पर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, यानी आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का। यह इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि के संचालन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। और इस दिव्य रूप की देवी है माँ सिद्धिदात्री। राक्षसों पर विजय। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने माँ सिद्धिदात्री की स्तुति की। माँ ने देवताओं को सिद्धियां प्रदान की जिनसे शक्ति के देवता पुनः असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए माँ को धर्म की रक्षा करने वाली और भक्तों पे विजय दिलाने वाली देवी भी कहा जाता है। 8 सिद्धियां और 9 निधियां। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अणिमा, सूक्ष्म से सूक्ष्म बनने तक की शक्ति। महिमा, विराट बनने की शक्ति। गरिमा, असीम भारी बनने की शक्ति। लघिमा, अधिक हल्का बनने की शक्ति। प्राप्ति, इच्छा वस्तु को पाने की शक्ति। प्राकम्य, इच्छित कार्य को सिद्ध करने की शक्ति। इष्टतव, समस्त पर शासन करने की शक्ति। वस्तिव, सबको अपने वश में करने की शक्ति। इसके साथ ही माँ अपने भक्तों को 9 निधियां भी प्रदान करती है। पद्म, महापद, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नील और खजूरा। ये 9 निधियां धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। पूजा विधि और कन्या पूजन। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराते हैं और उन्हें देवी का रूप मानकर सम्मान देते हैं। उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद और उपहार उन्हें चुनरी, फल या दक्षिणा भेंट करते। कहा जाता है कि कन्या पूजन से माँ सिद्धिदात्री तुरंत प्रसन्न होती है और भक्त के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। पूजा के समय सफेद या लाल फूल अर्पित करना चाहिए। साथ ही धूप, दीपक, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करके माँ का ध्यान करना चाहिए। सिद्धिदात्री का मंत्र। माँ को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र अत्यंत फलदायी है। ओम ह्रीं कली सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भक्त को सभी सिद्धियां प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फल और महत्व। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती हैं। साधक को शक्ति प्रदान होती है। धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री ही वो शक्ति है जिनकी कृपा से देवताओं को और भक्तों को दिव्यता, पूर्णता मिलती है। दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा और उनकी उपासना का महत्व। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा करने से भक्त को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।